लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है। मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते थे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे। बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरे से सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, कैसे दृष्टि कर सकता हूँ? मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी माँ को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूँ भैया। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा जिसने अपने सारे समर्पण को समेट कर अपनी भाभी माँ के चरणों में रख दिया। मैं आपको वचन देता हूँ भाभी माँ, जहाँ कहीं भी मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया भाभी माँ। इसके पश्चात आपका देवर बनकर नहीं, अभी तो आपका पुत्र बनकर जन्म लूं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। भाभी माँ। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है। मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते थे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे। बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरे से सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, कैसे दृष्टि कर सकता हूँ? मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी माँ को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूँ भैया। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा जिसने अपने सारे समर्पण को समेट कर अपनी भाभी माँ के चरणों में रख दिया। मैं आपको वचन देता हूँ भाभी माँ, जहाँ कहीं भी मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया भाभी माँ। इसके पश्चात आपका देवर बनकर नहीं, अभी तो आपका पुत्र बनकर जन्म लूं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। भाभी माँ।